ग्वालियर में मतदाताओं की दुविधा ने बढ़ा दी है बीजेपी और कांग्रेस की धड़कनें। एनबीटी ने ग्वालियर पहुंचकर जाना, कौन सा रास्ता चुनेंगे वोटर। ग्वालियर से करीब 30 किलोमीटर दरडबरा में खेती करने वाले सुधीर शिकरवार पसोपेश में हैं। उनका पूरा परिवार पिछले कई वर्षों से कांग्रेस का कट्टर समर्थक रहा है। कांग्रेस को वोट करने के पीछे एक बड़ा कारण उनका सिधिया परिवार से स्नेह रहा है। वे उनको अपना नेता मानते रहे हैं। मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के 3 साल बाद भी सुधीर अपना मन नहीं बना पाए हैं। वह दुविधा में हैं कि उस पार्टी के साथ बने रहे हैं जिसे उनके पुरखों ने वोट दिया, या उस व्यक्ति के लिए पार्टी बदले जिसे वे अपना नेता मानते थे। उन्होंने कहा कि कुछ तय नहीं हुआ है, वोटिंग के दिन ही अपनी दुविधा दूर करेंगे और कोई एक रास्ता चुनेंगे। सुधीर सिर्फ एक वोटर नहीं है, वह पूरे ग्वालियर इलाके में मौजूद दुविधा के प्रतीक हैं। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और बीपी दानों की धड़कनें बढ़ है कि ग्राउंड वोटर का अंतिम मन क्या होगा। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें पर एक ही चरण में 17 नवंबर को वोटिंग होगी। मिला जुला संकेत, ग्वालियर की दुविधा मिला जुला संकेत दे रही है। 2018 में डबरा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की समर्थक इमरती देवी विधायक बनी थी। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने का मन बनाया तो न सिर्फ इमरती देवी सबसे पहले उनके साथ आई, बल्कि बाकी विधायकों को भी सिंधिया के साथ लाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद कांग्रेस सरकार गिर गई थी। 2020 में इसी सीट पर उपचुनाव हुआ तो इमरती देवी हार गई। जीत का क्या है समीकरण, ग्वालियर का इलाका सिंधिया परिवार का गढ़ रहा है। 2001 में यहां की 6 सीटों पर कांग्रेस को 4 जबकि बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। अगर ग्वालियर चंबल की कुल 37 सीटों की बात करें तो 2018 में कांग्रेस ने 27 सीटें जीतकर बीजेपी से बढ़त पाने में सफल रही थी। कांग्रेस को जीत हासिल करनी है तो न सिर्फ इस इलाके में अपनी बढ़त को बनाए रखना है, बल्कि दूसरे क्षेत्र में बढ़त लेनी होगी। बीपी ने सिंधिया के सियासी कद के अनुरूप ही इस इलाके में उनकी ही पसंद के उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिससे उन पर दबाव और बढ़ गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर आए शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और इमरती देवी को उनकी परंपरागत सीट से टिकट दिया गया है। भितरवार से भी सिंधिया की पसंद के नेता मोहन सिंह राठौर बीपी से मैदान में है। ग्वालियर पूर्व की उम्मीदवार माया सिंह भी सिंधिया की पसंद मानी जाती हैं। हाल ही में सिंधिया स्कूल में पायम पहुंचे, उनके साथ ज्योतिरादित्य भी थे। रिपोर्ट मध्य प्रदेश के ग्वालियर से माना गया था। कांग्रेस उसी ट्रेंड को दोहराना चाहती है। ये सिंधिया के लिए सबसे बड़ा झटका नहीं है। भितरवार सीट से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक लाखन सिंह को टिकट दिया, जो 3 बार से यहां से विधायक रहे हैं। किसान राकेश बताते हैं कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र से लेकर प्रदेश तक में बदलाव चाहिए। वह राज्य में कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं, लेकिन अपने कांग्रेस विधायक को। हालांकि कांग्रेस की भी कम समस्या, सिंधिया ने लगाई पूरी ताकत। इस इलाके में चुनाव सिर्फ बीपी या कांग्रेस के बीच नहीं है, चुनाव ये भी तय करने का है कि वोटर सिंधिया के साथ है या नहीं। ग्वालियर में श्रीकांत बघेल कहते हैं कि इस बार सिंधिया जितनी मेहनत कर रहे हैं शायद ही आज तक किसी चुनाव में किया हो। उनका मानना है कि अगर सिंधिया यहां से बीजेपी को बढ़त नहीं दिला सके तो उनके लिए दिल्ली ही नहीं भोपाल भी दूर हो जाएगा। 21 अक्टूबर को सिंधिया स्कूल में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। पहली बार कोई बीपी का इस स्तर का सीनियर केंद्रीय नेता या बीजेपी सरकार का प्रधानमंत्री आया था। सिंधिया के लिए अधिक चुनौती और चिंता इस बात को लेकर भी है कि न सिर्फ उपचुनाव में उनके 2 करीबी नेता हार गए थे, बल्कि चुनाव से पहले उनके कई करीबी नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, बदलना चाहते हैं। बदलाव या बीजेपी बिरादरी के नेता की तलाश कर रहे कि सरकार बरकरार इन मुद्दों के बीच है। ग्वालियर में होम्योपैथी डॉक्टर की इस इलाके में हर छोटे छोटे एरिया में प्रैक्टिस करने वाले विवेक परमार कहते मुद्दे भी बदल जा रहे हैं। इनके बीच है जब चुनाव में कट नहीं होता है तो सभी विधानसभा में लोग अपनी अपनी लोक जाति में अपना वोट तलाशते हैं।